साथियों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश कुशवाहा। आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ। लोग क्यों फेल हो जाते हैं, आरसीएम सिस्टम में क्यों लोग फेल हो रहे हैं, क्या कारण होता है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं कर पाते हैं, क्या करने से वो सफल होंगे। इन सब बातों पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके जीवन में बहुत ही काम की चीज़ है ये जानकारी आप ज़रूर लें। पहले जब आरसीएम आप शुरुआत करते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्यों आती हैं। अगर आप उन दिक्कतों का सामना कर पाएँ तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो आप हार जाते हैं। तो क्या आएंगी दिक्कतें, इसको हम चेक करेंगे पहले। तो जब आरसीएम में आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग सबसे पहले आपको चेक करते हैं। क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जो आप आरसीएम को कर पाएँ। ऐसा तो नहीं है कि चार लोग मना करेंगे फिर आप मान जाएं। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हाँ, हम जिस काम को लेकर के शुरुआत किए हैं इसको हम सही तरीके से अभी जान के समझ चुके हैं। अब हमको कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्या होता है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोग सबसे पहले आपको चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपके व्यक्तित्व को चेक करेंगे। यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप आरसीएम सिस्टम को सिर्फ अपने फायदे के लिए गए हैं लोगों से मिलने या लोगों को बताने, या फिर इस सिस्टम से उनका कैसे फ़ायदा हो। अगर आप इस विषय पे इस तरह से चर्चा करें कि इस सिस्टम को करने से उनका क्या फ़ायदा होगा, तो जाहिर सी बात है हर आदमी आज के समय में अपना फ़ायदा समझने के लिए तैयार है। उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो ज़रूर इस सिस्टम को करेंगे। यानी कि सबसे पहले वो आपके व्यक्तित्व को चेक करेंगे, उसके बाद आपकी ईमानदारी। क्या आपके अंदर वो ईमानदारी है, यानी कि सच्चे तरीके से, सही तरीके से करना चाहते हैं। आपको लोग सबसे पहले चेक करेंगे। अगर आप इस परीक्षा में पास होते हैं तो फिर आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर खुद डालिए, सीखिए इसको कि क्या हमको करना है, क्यों हम आरसीएम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके साथ लोग जब चेक कर लेंगे, आपको देखेंगे कि हाँ आप सही तरीके से आरसीएम सिस्टम को कर रहे हैं और आगे तक करेंगे। उन लोगों को आपके अंदर वो चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ ये बंदा रुकने वाला नहीं है, अब सफल होगा, तो आपके साथ लोग आना चालू कर देंगे। दूसरा क्या होगा, आपके साथ कुछ लोग साथ भी आएंगे। यानी कि आप देखेंगे आप जिससे बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो मना करेंगे लेकिन कुछ लोग आपके साथ आना चालू कर देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके साथ एक टीम बनती चली जाएगी। जब आपकी टीम बनेगी तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि आप लोगों को सपना दिखा करके, आप लोगों को सफल बनाने के लिए उनको अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो जब वो आपके साथ आएंगे तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप उनके लिए भी काम करें, उनका इस सिस्टम में सहयोग करें। सहयोग क्या मतलब, सपोर्ट करें, इस सिस्टम की सही जानकारी उनको दें। जो नॉलेज आपको अभी तक मिल चुकी है वो जानकारी, वो नॉलेज आप उन लोगों को देते रहें। जब टीम आपकी बनेगी, आप देखेंगे आपके साथ आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जिस हिसाब से आपकी गुडविल लोगों को समझ में आएगी कि हाँ आप ईमानदार हैं, आप उन लोगों को आगे तक लेके जाएंगे, उसके लिए कुछ भी हो आप रुकने वाले नहीं हैं, तो आप देखेंगे आपके साथ ज़्यादा लोगों का संगठन बनता चला जाएगा। अब जब संगठन बनेगा तो कुछ लोग उसमें आपके साथ जुड़े रहेंगे, कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं। ये तो होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि सभी का विचार एक जैसे नहीं होगा। कुछ लोग हो सकता है इसको सही तरीके से समझ कर ना आए हों, और कुछ लोग इसको इसलिए छोड़ के भी जाते हैं क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपने आरसीएम सिस्टम का प्लान तो दिखा दिया, लोग जुड़ भी गए। जब उनको समझ में आता है कि हाँ इसमें अपना लाभ बाद में होगा, लेकिन लाभ से पहले लोगों को भला करना होता है,
तो कुछ लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनको सिर्फ अपना भला चाहिए, अपना पैसा कैसे आए इसके लिए काम करते हैं। तो उनको ये सिस्टम समझ में नहीं आता, वो छोड़ के भी जाएंगे। कुछ लोग आएंगे जो इस सिस्टम को शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि ये सिस्टम ऐसा है खुद ही आपको जल्दी से आसान तरीके से ये आगे लेके बढ़ने वाला है, लेकिन इसको भी और शॉर्टकट तरीके से वो कैसे करें इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। वो फील्ड में जाके काम नहीं करते, अपलाइन की बात नहीं मानते, और वो इसको शॉर्टकट अपनी टेक्निक लगा के इस सिस्टम को करना चालू करते हैं। और वहाँ पे जब उनको निराशा मिलती है यानी फेल होते हैं, तो लोग भी इस सिस्टम को छोड़ करके जाते हैं। आप कुछ भी समझा लीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे। जब वो करके देखेंगे कि हाँ वो जो अपना दिमाग लगाए या अपना तरीके से सिस्टम को करना चाहे और वहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो वो फिर इस सिस्टम को छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोग आपके साथ भी आएंगे। और कुछ लोग हैं जो सिस्टम की सही जानकारी न लेकर के काम करना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने बाइक तो ले लिया, किसी से जानकारी मिली हमको कि हाँ ये पैदल चलने से ज़्यादा आसान होता है, अगर हम बाइक चलाना सीख लें तो इस पर हम सफ़र करके कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनको मालूम हो गया कि हाँ बाइक उनके लिए बेहतर है, लेकिन वो बाइक ले भी लिए लेकिन चलाना नहीं सीखते, उसके सारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते। पता चला गाड़ी में तेल डाल लिए, गियर भी बैठ के लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टार्ट करना हो ये काम उन्होंने छोड़ दिया, तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। और अगर वो चलाना नहीं सीखे हैं तो चाहे जितनी महंगी या चाहे जितनी अच्छी गाड़ी हो, वो अगर पैदल घसीटेंगे तो वो थक जाएंगे। ऐसे लोग भी सिस्टम को छोड़ देते हैं। उनको सिस्टम को तो सीखना पड़ेगा। हर चीज़ को चलाने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए सही तरीके से एक सिस्टम बना है। अगर हम उस सिस्टम को सही तरीके से अपनाएंगे तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे। इसमें आपकी परीक्षा भी ले जाएगी, ऊपर वाला भी आपको चेक करेगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं। क्योंकि आरसीएम सिस्टम ऐसे छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। इसमें आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा असीमित मिलेगा, टाइम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ऊपर वाला चेक करता है, क्यों ना करे। अगर आप भी एक मार्केट में जा करके एक घड़ा लेने जाएं तो उसको भी आप, जबकि वो 50-100 रुपए का मिलता है, उसको भी आप लेने से पहले 10 बार चेक करते हैं। बजाएंगे उसको, पानी डाल के चेक करेंगे क्या वो सही है, ऐसा तो ना हो टूटा हो फूटा हो और आप उसको खरीद लें फिर उसके बाद फंस जाएं। तो ऊपर वाला भी आपको जब इतनी सारी चीज़ देने वाला है तो वो भी आपको बजाएगा, बार बार चेक करेगा, आपसे परीक्षाएं लेगा। पता चला कभी आप मीटिंग में जा रहे हैं, बारिश हो रही है, वहाँ पे 100-150 लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, आप सिर्फ इस छोटे से कारण से रुक गए कि हाँ बारिश खत्म हो जाए तब जाऊँगा, और पता चला बारिश शाम तक हो और आप उस मीटिंग में न जाएं, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए कुछ भी हो, आपको उस हाल में, हर हाल में आपको वहाँ पहुँचना ही होगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस तरह से परीक्षाएं भी आएंगी। अगर आप इन परीक्षाओं में आप पास हो गए तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। आरसीएम सिस्टम में सफल होने के लिए आपको पास ठोस कारण होना चाहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। दूसरा, सपने बड़े होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ आरसीएम सिस्टम को 1000 या 500 या 5000 या 10,000 रुपये महीने कमाने के लिए ही इसको ज्वाइनिंग कर लिए हैं। अगर छोटी सोच है तो आपको कठिनाई तो भाई उतनी ही आएगी, चाहे आपका टारगेट बड़ा हो या छोटा हो, कठिनाई आपको उतनी ही आएगी। अगर आपका टारगेट बड़ा होता है तो कठिनाई छोटी नज़र आएगी। आपके सपने बड़े हैं तो आपको दिखाई पड़ते रहेंगे, आप फिर बीच में रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका सपना छोटा है और कठिनाई तो उतनी ही बड़ी रहेगी तो आपका सपना दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ कठिनाई ही दिखेगा। और ऐसे लोग फेल हो जाते हैं सिस्टम में। लोग भी आपकी परीक्षा लेंगे, ऐसा होता है, सभी के साथ हुआ है। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आप ही के एरिया में कई ऐसे कंपनी या नेटवर्किंग या सेटवर्किंग, कई तरह की कंपनियां चल रही हैं। ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वो अपने प्लान से आपको लालच देंगे, आपसे बात करेंगे कि हाँ आप इतने समय से कर रहे हैं, आपकी इनकम कम है या आप अचीवमेंट कम है। ऐसी बातें में वो आपको उलझा के अपने साथ लेके जाएंगे।
अगर आप यहाँ पे अडिग रहे तो आप वास्तव में सफल होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे लालच में आकर के इधर उधर भटक जाते हैं, फिर ऐसे लोग भी आरसीएम सिस्टम से फेल हो जाते हैं साथ। 5वें स्टेप पे अब आप सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप सफलता की राह में आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर भी दिक्कतें आएंगी। बहुत से लोगों के मन में एक घमंड आ जाता है कि मैं जो आज आरसीएम सिस्टम में सफल हूँ ये अपने दम पे हूँ। ऐसा नहीं होता साथियों, यहाँ पे आपको लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले वो सिस्टम को देख करके आते हैं, फिर आपको चेक करेंगे और आपको बनाया कौन है उस काबिल। इसमें अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अच्छे अपलाइन के साथ आप लोग लग जाइए जो आपको सफल होने में पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, सही राह पे आपको लेके जाएंगे। एक सही अपलाइन का होना जरूरी है साथियों। लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग थोड़ा बहुत सफलता आने लगती है तो वो अपने आप को अपनी टीम का एक बॉस मानने लगते हैं। वो अपने टीम में लोगों को आदेश देने लगते हैं। ये टीम सहयोग भावना से चलती साथियों। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता, ना कोई किसी के कहने पे ये सिस्टम करेगा। हाँ, वो करेगा कब? जब ये सिस्टम सही तरीके से उनके समझ में आ जाएगा तो वो फिर आपका इंतजार नहीं करेंगे, वो अपने से करना चालू कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको बॉस ना बन करके उनका सहयोगी बन के उनका सपोर्ट करना होता है। लोग क्यों फेल हो जाते हैं? यहाँ पे आपको हमेशा सीखना पड़ता है। कभी कभी कुछ रिजल्ट आ जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी बदौलत है, अब मेरे को सब कुछ पता है, अब हमको कोई नहीं सिखा सकता है। यहाँ पे वो अपलाइन की बातों को अनदेखा करके वो सिर्फ अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपने तरीके से काम करना चालू कर देते हैं। फिर यहाँ पे वो उनकी जो उपलब्धि है, जो उनका सफलता का रेशियो, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वो फेल होने लगते हैं साथियों। जब आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है तो आपको या आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी टीम को अपने सारे अनुभव के साथ उनको सही जानकारी दें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही जानकारी देकर के ही अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ें और अपनी टीम के साथ लोगों को भी सफल बनाएं। साथियों, हमको इतिहास रटने वाले नहीं बल्कि इतिहास रचने वाले बनना है। सही जानकारी लेकर के आप हमेशा आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, सही जानकारी दें। यही मेरा भी उद्देश्य है, यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। साथियों, जय आरसीएम, धन्यवाद।